नमस्कार दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत रूस संबंधों को लेकर लगातार दिए जा रहे बयानों, टैरिफ और जुर्माने की घोषणा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जाएंगे। वहां वह एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हालांकि दोस्तों इस यात्रा के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आया है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही कोई आधिकारिक घोषणा किया जा सकता है। दोस्तों साल 2018 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। दोस्तों साल 2020 में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। हालांकि दोस्तों अब इनमें सुधार होता दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि भारत और चीन की दुश्मनी कितनी पुरानी है और यह कैसे शुरू हुई थी। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में दोनों देशों के रिश्ते में काफी सुधार देखी गई। पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात के बाद इनमें और सुधार होता दिखने लगा। लेकिन अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने इसे बड़ी नाराजगी जताई। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की इस घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। दोस्तों चीन का कहना है कि अमेरिका दूसरों देशों को दबाने के लिए टैरिफ का सहारा ले रहा है। इस तरह से दोस्तों पहली बार देखा गया है कि अमेरिका के विरुद्ध में चाइना भारत के पक्ष में बोल रहा है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना की दुश्मनी का जो बर्फ था अब वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है। जहाँ तक दोस्तों भारत और चीन के दुश्मनी की बात है तो इसकी जड़ें काफी गहरी है और वह जड़ है तिब्बत। दरअसल दोस्तों बात है अंग्रेजों के शासनकाल। साल 1914 में तत्कालीन भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए थे। दोस्तों इसी समझौतों के तहत भारत में तवांग के साथ पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्रों और बाहरी तिब्बत के बीच में 890 किलोमीटर लंबी एक रेखा खींची गई थी। दोस्तों फिर आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत ने 1938 में इसी समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में जो रेखा खींची गई थी उसी को दर्शाते हुए एक नक्शा को प्रकाशित किया गया। दोस्तों इसके बाद बात आती है 1949 की। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपना देश 1947 में आजाद हुआ था और फिर इसके 2 साल बाद 1949 में चाइना बना। दोस्तों यह जो समझौता अंग्रेजों और तिब्बत के बीच में हुआ था आगे चलकर चाइना इसे मानने से मना कर दिया। चीन कहने लगा कि तिब्बत पर सिर्फ चीन का अधिकार है और वहां की सरकार और अंग्रेजों के बीच में हुई किसी समझौते को वह नहीं मानेगा। हालांकि दोस्तों शुरू में इस मुद्दे पर चीन बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आगे चलकर भारत जब तिब्बत को एक अलग देश का दर्जा दे दिया तब से चीन की बौखलाहट और बढ़ गई। तो साल 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों हालात और बिगड़ते चले गए। चीन का दावा था कि वह तिब्बत को आजादी दिला रहा है, जबकि दोस्तों भारत की ओर से तिब्बत को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी गई। फिर दोस्तों भारत ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया था। इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वह 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी के रूप में जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 को पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को एक अलग प्रदेश का दर्जा देने से चीन की बौखलाहट और भी बढ़ गई। इसके बाद दोस्तों मैकमोहन रेखा का वह उल्लंघन करने लगा। दोस्तों चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 1126 किलोमीटर क्षेत्र पर अपनी गतिविधि लगातार बढ़ाने लगा। दोस्तों यही नहीं, कई बार तो चीन ऐसे नक्शे जारी करता रहा जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के कई हिस्से को अपना क्षेत्र बता रहा है। इसके बाद दोस्तों 1958 में तो चाइना सारे हदें पार कर गई। दोस्तों 1958 में चाइना की तरफ से चाइना का एक नया आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया गया। दोस्तों इस नक्शे पर चाइना ने भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर अपना हक जता दिया। यही नहीं दोस्तों, लद्दाख उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी चीन ने अपना बताना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों चाइना ने भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यह मांग करने लगे कि इन सब जगहों पर सर्वे कराया जाए। हालांकि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। नेहरू ने उनको जवाब दिया कि यह सब भारत के हिस्से हैं और इनको लेकर किसी तरह का शंका नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद यहीं से इन सभी इलाकों पर चीन दावा ठोकते आ रहा है और बार बार घुसपैठ करते आ रहा है। इसी कारण दोस्तों 1962 में चीन ने भारत पर हमला तक कर दिया। दोस्तों यही हमला फिर आगे चलकर भारत और चाइना के बीच में युद्ध का रूप ले लिया और दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। और इसके बाद दोस्तों फिर चाइना खुद ही अपना पैर इस युद्ध से पीछे खींच लिया। इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव बना रहा। इसके बाद दोस्तों सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में लगातार झड़पें होती रहती थी। छोटी छोटी बात को लेकर दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ जाता था और दोस्तों इसी तरह से भारत और चाइना का रिश्ता धीरे धीरे खराब होता चला गया। दोस्तों अब दोनों के रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।